तो देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई एसिड की अगर हम रिएक्शन कराएं कार्बोनेट से, तो तुमने खुद ही बताया था कि भाई कार्बोनेट की तो वैलेंसी होती है 2-, ठीक है, 2-। तो इसको कोई ना कोई मेटल चाहिए। तो हमने कहा कि भाई कोई भी मेटल ले लो, तो Na ले लिया, Na की वैलेंसी यहाँ पे +1, तो 2 इधर आ गया, वो उधर चला गया, तो बन जाएगा Na2CO3। नाम क्या होगा इसका, जल्दी से बता दो। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एक कार्बोनेट है ये तुम्हें पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अच्छा, अब ये रिएक्ट करेगा तो तुम्हें कुछ सोचना है नहीं, बस यहाँ पे पहले क्या लिख दो, CO2 + H2, क्योंकि हमें पता है भाई यही बनता है जब रिएक्शन करा रहे हैं एसिड की कार्बोनेट के साथ। सही है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक सॉल्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, Na और इधर से Cl, Na और Cl। इसका क्या हुआ कार्बोनेट का, इससे तो CO2 बन गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, और उधर क्या है, वाटर बना दिया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, ऑक्सीजन उसे वहां से मिल गया। बैलेंस करेंगे ना, ये मत सोचना कि भाई यहाँ से तो एक ही ऑक्सीजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन फालतू कहाँ से आ गया, तो वो बैलेंस करेंगे। ज्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे HCl के, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि NaCl बनेगा। तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। अब इसको बैलेंस करा देते हैं। चलो जी, देखते हैं कैसे होगा बैलेंस। तो एक तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और एक इधर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि Cl यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट में 2 हो गए। इधर कितने हो गए, 1 था तो इधर भी 2 गए। Na सोडियम इधर 2 था तो उधर भी 2 हो गया। तो बाकी मेरे हिसाब से सही हो गए सब, तो ये बैलेंस हो गई। अगला देखते हैं, एसिड HCl ही रहने देते हैं, और कोई लेते हैं। देखो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम ले लेते हैं, MgCO3, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, 2-2 है, तो ये बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, और यहाँ पे सॉल्ट बन रहा होगा। सॉल्ट बता दो, नाम बता दो क्या होगा जल्दी। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा, MgCl। MgCl2। MgCl2। तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, सबके नीचे लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और देख लेते हैं एक दो रिएक्शन और। HCl और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो बताओ क्या बनेगा, CaCl2 + CO2 + H2O। नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई और एसिड ले लेते हैं इस बार, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। तो H2SO4 कार्बोनेट, यही रहने दो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये देखो क्या बनाएगा, CO2 + H2O। बैलेंस करते रहना भाई खुद से, देखो ये काम तुम्हें खुद करना है कि बैलेंस करोगे। क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। जैसे कि यहाँ पे क्या लगेगा, 2 लग सर जाएगा, युविका को ऐड कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा। इस तरीके से बैलेंस कर लेना। यही रहने देते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, एसिड चेंज कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक, H2SO4। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl नहीं बनेगा इस बार, क्या बनेगा, सोडियम, और इधर से आ जाएगा सल्फेट, तो Na2SO4। बैलेंस वगैरह बाद में कर लेना खुद से। तो ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट।
सोडियम कार्बोनेट ही रखते हैं, तीसरा एसिड ले लेते हैं HNO3। कौन सा एसिड होता है ये? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। NO3 की वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रेट की, जल्दी बताओ? -1। तो NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2। बैलेंस कर देना, 2 इधर भी 2 आ जाएगा और ये बाकी जो बचे हैं वो खुद से बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट करते हैं अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद, लिख लिया लास्ट वाले एग्जांपल्स? यस सर। तो हम लिख रहे हैं अब रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के किसके साथ? बाइकार्बोनेट के साथ। तो देखना है बिल्कुल सेम ही हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, बस यहाँ पे अब ये समझना है कि बाइकार्बोनेट होता क्या है। देखो बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसको बाइकार्बोनेट बोलो या फिर दूसरा इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइकार्बोनेट बोलें या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलें, सेम ही चीज होती है। ठीक है, अब ये है क्या, देखो कार्बोनेट क्या होता है? CO3 और वैलेंसी कितनी है इसकी? 2 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा? HCO3 और वैलेंसी कितनी है इसकी? -1। ठीक है, कितनी वैलेंसी है इसकी? -1। तो ये तो क्या हो गया हमारा कार्बोनेट, ये क्या हो गया? बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सिंपल सा है, जैसे हम यहाँ पे इसको भी क्या चाहिए, कोई ना कोई मेटल चाहिए ताकि ये अपना कंपाउंड बनाए और उसके बाद ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ। तो क्या देगा हमें? रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो इसमें रिएक्शन देखते हैं, तो ये लिख लेना कहीं पे कि भाई ये कार्बोनेट है और ये बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले लिखो फिर रिएक्शन लिखना। ठीक है, जो बोर्ड पे लिखी है ना एसिड प्लस बाइकार्बोनेट, इसको बाद में लिखना, पहले एक लाइन लिखो। एसिड्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, comma respective salt and water when they react with bicarbonate, हो गया? Yes sir. चलो अब ये लिख लो एसिड प्लस बाइकार्बोनेट, ये जो रिएक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं इसके 2-3। Yes sir, हो गया। चलो भाई एक एसिड पकड़ लेते हैं, वही घिसे पिटे हमारे 2-3 एसिड है। HCl ले लिया, बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट में तो HCO3 आएगा और यहाँ वैलेंसी है इसकी -1। तो किसी मेटल से करा देते हैं Na से, तो Na+1, ये -1 हो गया। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। तो ये बन गया हमारा सोडियम
बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब तुम ही बताओ, देखो क्या बनेगा। यहाँ से Na और ये Cl, तो NaCl बन जाएगा, वैलेंसी दोनों की 1 1 है, प्लस CO2 प्लस H2O। वो क्या है, तुम्हें अब नाम पता ही है इसका, सोडियम क्लोराइड, तो लिख लेना। और लेते हैं यहाँ पे, देखो एसिड बदल लेते हैं इस बार, H2SO4 बाइकार्बोनेट, यही रहने दो, NaHCO3। तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बैलेंस है ये? बैलेंस नो सर। नहीं है, नो अरे सर। गलत, Na2SO4। ठीक है, गलती हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा फिर Na की वजह से। हाइड्रोजन कितने हो गए अब इस साइड रिएक्टेंट में, 4 हो गए, उधर कितने हैं, उधर तो 2 ही हैं, तो फिर वाटर के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना। चलो जी, अब हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 4, और इधर कितने हैं, 6 10, उधर कितनी हो जाएगी, 4 5 6 7 8, 8 ही हैं। कार्बन, तो उधर 2 कम है, एक कार्बन, इधर 2 है, उधर 1 है, तो पहले कार्बन को फिट कराते हैं, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है, इधर कितने हो गए, 4, और ये 4 8 और 2 10, अब बैलेंस हो गया। फिर 2 रिएक्शन हमने इसमें देख ली, नोट डालते हैं अब। 2 पॉइंट है इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इन इन जनरल, इन जनरल, GENERAL, comma, if we use weak acids, if we use weak acids, comma, reaction will be slow, reaction will be, and if we use strong acids, and if we use strong acids, reaction will be fast। तो देखो, अगर वीक एसिड लेंगे तो रिएक्शन स्लो होगी, धीरे होगी, और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में पूछा जाता है, बस ऐसे मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ नॉलेज के लिए तुम्हारी। एक और पॉइंट लिख लो, लिखो, जनरली bases do not react with carbonate and bicarbonates, generally bases do not react with carbonates and bicarbonates। देखो जनरली कह रहे हम, यानी कि कोई कोई है जहाँ पे रिएक्शन होती है बेस प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, लेकिन जनरली नहीं होती। वही चीज है कि वहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन आ गए। तो हम यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं कि भाई जनरली बेस रिएक्ट नहीं करता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। आगे लिखो, फुल स्टॉप के बाद, सो हेयर वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो हम कह रहे हैं हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। सो हेयर वी आर नॉट इंटरेस्टेड to see the reactions of bases, to see the reactions of bases with carbonates and bicarbonates, to see the reactions of bases with carbonates and bicarbonates। तो ऐसा नहीं है, ये मैं अपना स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अब मेरे इंटरेस्टेड होने ना होने से थोड़ी कुछ होता है। ये बुक में इसी तरीके से दिया है कि भाई यहाँ पे सिर्फ कुछ ही जगह पे है जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जनरली नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि
इस मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं 10th लेवल में, तुम्हारे लेवल पे। तो यानी कि हमारे पास अब कितनी रिएक्शन हो गई, एक बार काउंट करते हैं। चलो मुझे बताना शुरू करो। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी देखी थी हमने इस चैप्टर में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनता था? एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करा के सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और भी बोल लो भाई, तुम लोग चुप क्यों? फिर सेकंड क्या थी? एसिड प्लस सर रिएक्शन ऑफ एसिड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल बनता क्या था? ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर, Salt plus सॉल्ट प्लस water. वाटर। थर्ड वाली? Bases with non-metal बेस oxide. विद non-metal, ठीक है, क्या बनता था? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तीनों एक जैसी है ना? यस सर। Yes sir. चलो एक बात बताओ, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? कैसे बिहेव कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड? Acidic. एसिडिक, एसिडिक। और मेटल ऑक्साइड? बेस, Basic. बेसिक। तो तीन रिएक्शन हो गई। फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं। क्या थी फोर्थ रिएक्शन? जहाँ पे हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो गई। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन Reaction गैस बनती है। एसिड विद मेटल, एसिड विद मेटल। और दूसरा इससे अगला फिफ्थ रिएक्शन Base with metal. बेस विद बेस मेटल, विद मेटल। क्या बनेगा यहाँ पे भी? सॉल्ट प्लस रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कितनी हो गई? 5। 6 बताओ। एसिड एसिड विद विद कार्बोनेट, कार्बोनेट, Acid with carbonate. कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? CO3, यहाँ पे CO3 आ रहा हो, ठीक है। वैलेंसी इसकी -2 होती है, किसी भी मेटल के साथ बना रहा होगा कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अगली रिएक्शन Acid with 7, bicarbonate. एसिड विद बाइकार्बोनेट। ये 7th रिएक्शन है। इसमें भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन सॉरी वाटर बनता है। सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। यहाँ पे ये क्या है? हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट HCO3। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन -1, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, दोनों इसको ही बोलते हैं -1। चलो जी, तो ये 7 रिएक्शंस है हमारे पास, और इनमें से तुम्हारे पास कोई ना कोई रिएक्शन एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो उसको थोड़ा ढंग से तैयार कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब आगे देखते हैं। हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम बात करेंगे एसिड और बेस का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो पहले बात कर रहे हैं हम एसिड्स की, तो लिखो एसिड्स। हेडिंग तो तुमने डाल दी, यूजेस ऑफ, तुमने यहाँ पे लिख दिया यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये लिख दिया। अब यहाँ पे एसिड्स लिख दो सिर्फ, क्योंकि एसिड में यानी कि हम यूज की बात कर रहे हैं एसिड्स। तो 1 2 इस तरीके से पॉइंट लिखते रहना नीचे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। कहाँ पे मिलता था एसिटिक एसिड? शुरू में ही मैंने लिखवाया था बॉक्स में, जल्दी से बताओ। हाँ, चाउमीन में डलता है वो, नूडल्स में, तो विनेगर, विनेगर में। तो लिखो एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर is used in making pickles। अचार में देखा है तुमने, सिरका डलता है। pickles and tomato ketchup, is used in making pickles and tomato ketchup। सेकंड लिखो, carbonic acid is used in fizzy soft drinks। fizzy, FIZZY। carbonic acid is used in fizzy soft drinks, FIZZY, and soda water, तो ये वहां पे यूज किया जाता है। थर्ड लिखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड is used
to form dye, DYE, is used to form dye, comma, in textile industry, comma, in leather industry, comma, removing metal oxide films, removing metal oxide films, FILMS films, from steel objects, फोर्थ सर लिखो, एक बार रिपीट कर दो. रिपीट कर रहा हूं Removing. मैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू फॉर्म डाई, DYE dye, comma, in textile industry, comma, in leather industry, comma, removing metal oxide films, from steel objects, फोर्थ लिखो, नाइट्रिक एसिड is used to make fertilizers. Nitric acid is used to make fertilizers, comma, explosive, एक होता है देखो TNT, ठीक है, कैपिटल में लिखना है TNT. ट्राई नाइट्रोटोलीन.